कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। इंद्री कर है नाश, गरीब खायन पीवे काम देनु, कित से सर्वे दूध, बिन आकार अखंड गति हाड चाम नहीं गोद। गरीब काम देनु कलवृक्ष है, सर्वत है बहुभात, सबतपुरी सुख पालड़े ब्रह्मंड की सोमात। गरीब काम देनु कलवृक्ष है, चिंतामणि निमोल, सब सुख स्वर्ग पाताल के तासम तुलन तोल। गरीब चिंतामणि चित में बसे, पलकन बिसरो तो है, सोंगे से महंगा हुआ पारस परशालो है। गरीब चिंतामणि चित चौक में निर्भय निर्गुण गाए, मोल तोलनी तासे का ना कहीं हाट बिकाए। गरीब कामधेनु कुर्बान है, अवगत आनंद ख्याल, सुरती सहित रस दूध दे रहती नैनो नाल। गरीब कामधेनु के दूध को पीवे बिरला कोए, शीश कटा मंसूर का सन्मुख अर्प्या सोए। गरीब अनल हक पर हक हुआ, मंसूर गया मस्तान, शीश कटा तो क्या हुआ, दीदार दर्श परवान। गरीब चिंतामणि कामधेनु है, बिन बेली का कंद, अजर अमर अनोपय फल चाखेंगे निर्बंध। गरीब कामधेनु कौन कारण आई हम दरबार, मैं आजिज किस काम का दयावंत दीदार। गरीब भवरा लोभ दी लालची, देख रहे ललचाए, असंग कोटि रवि जल मेले वार पार नी था है। गरीब असंग कोटि रवि जल मेले, असंग कोटि जा चंद, इला पिंगला सुषमना तिरवेणी के संद। गरीब कालंदरी कुर्बान है, नूर तेज की झाल, मन मीनी खेल जहाँ पड़े प्रेम के जाल। गरीब अगम अनाहद आदि है, सकल व्यापी एक, अष्टकमल दल में भी रम रहा नैनो मंज अलेख। गरीब त्रिवेणी के तीर हैं, खुले समूह द्वारे, निध सरवण बानी सोनी दिव चश्मो दीदार। गरीब बिन रसना भोजन कर है, बिन मुख पूरे नाद, बिन कर जादर बाजही गति कछु अगम अगाध। गरीब बाहर भीतर एक है, सकल ठोर सब ठाम, उनमनी के गर्दर से है, नहीं गाँव नहीं नाम। गरीब रोम रोम झनकार है, तेज पूंज की लोए, सुरते नृत्य दो मालिनी माला फूल परोए। गरीब अजब अनाहद राग है, अजब अनाहद बैन, अजब अनाहद राम है, गुंजत है सब गैन। गरीब जगमग ज्योति जलमेल, हीरे लाल अनंत, सौदागर सतगुर जहाँ खड़े पारखी संत। गरीब पारसपद परवान है, अडोल अबोल छेद, निर्वाणी निर्बंध है, कोई जन जाने भेद। गरीब बगली करके बगल का सतगुर न भेव, भरम करम सब मिट गए जब प्रसाद दिल देव। गरीब लाल विशाल विशंबर में मुकुट सतर है शीस, बगल विद्या बाजी गरी है सो विश्व बीस। गरीब अलख अला अथा है मोल। एक समय की बात है, एक दो सेठ थे। उस छोटे भाई की मृत्यु होगी और छोटे भाई के 2 पुत्र थे। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारा पिता सिर पर रहा नहीं, तुम बालक हो, 17-18 साल की आयु तुम्हारी है, आप अपने ताऊ जी के साथ
व्यवसाय में पार्टनरशिप कर लो और बेटा उनके साथ काम सीख कर फिर अपना काम न्यारा कर लियो, अभी तुम सफल नहीं हो पाओगे। और मेरे पास ये लाल रखे हैं पुत्र, ये लाल ले जाओ, पैसा मेरे पास नहीं है। आपके ताऊजी से कहो कि इस पैसे को, लालों को गिरवी रख के और हमारा हिस्सा कर दे। दोनों बच्चे मां के द्वारा दिए हुए लालों को लेकर के छुपा करके और कहां पहुंचे? ताऊजी के पास। और कहा, ताऊजी हमारी मां ने ऐसे ऐसे कहा है, हमारे पिताजी रहे नहीं, हम अभी बालक हैं 16 और 18 साल की आयु के, और हमारे पास पैसा नहीं है ताऊजी, मेरी मां ने ये लाल दिए हैं मेरे पिताजी के समय के रखे हुए, इनको आप गिरवी रख लो और जब हमारा पैसा हो जाएगा हमारे पास हम इनको छुड़वा लेंगे। अब उस सेठ ने बड़े, उनके ताऊजी ने देखकर उन लालों को वापस ही उस पोटली में बांध कर उन बच्चों से दे दिया, बेटा ये तो ले जाओ, रखा हो वापस, ऐसी कोई बात नहीं, और फिर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इन लालों को मंगवा दूंगा, अभी मेरी उधार बहुत चलती है, आ जाओ बेटा मेरे साथ, तुम हिस्सा कर लो। तो उन्होंने अपनी मां से आके कहा, मां ताऊजी ने ऐसे ऐसे कहा है। मां ने कहा, बेटा लाओ मुझे दे दो वापस, और जब भी तुम्हें चाहिए सुरक्षित मिलेंगे, कभी ले लेना, ये लाल मैं चौकस रखूंगी। अब वो ताऊजी उन दोनों बच्चों को दूसरे शहरों में ले गया, वहां से सामान खरीदा, सौदा किया, उन बच्चों के हाथों से उन लालों की का आदान प्रदान करवाना चाहा कि ताकि ये बच्चे स्वयं लाल से परिचित हो जाएं। एक दिन उस सेठ ने एक लाल दिया उन बच्चों को कि ले बेटा ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 का सौदा हमने उधार लिया है, उसको कहना कि हम अपना लाल छुड़वा लेंगे और आपको पैसे दे जाएंगे। दोनों बच्चे गए, सेठ से ताऊजी की कही हुई बातों को दोहराया। सेठ जी ने एक जौहरी बुलाया, जौहरी से कहा कि देखना ये लाल खरा है या खोटा है। उस जौहरी ने कहा कि ये लाल नहीं है सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लाल तो 9 करोड़ रुपए का होता है और ये तो 200 रुपए की भी कोई ना। सेठ ने वह लेकर लालड़ी और सड़क पर फेंक दी गली में और कहा उन बच्चों से कि तुम्हारा ताऊजी बेईमान हो गया है, अब वो धोखेबाज हो गया है, ऐसा आदमी तो नहीं था उसके मन में, क्यों खोट आया, उसने ये नकली लाल कैसे मेरे पास बेच दिया, क्या वो मुझे ठगना चाहता है, ऐसी ऐसी कई ऊट पटांग बातें कही। अब लड़के वो दोनों बच्चे उस लाल को उठाकर अपने ताऊजी के पास मायूस होकर आए और कहने लगे, ताऊजी वो सेठ तो बहुत निकम्मा आदमी है, उसने तो बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है और एक आदमी से पूछा कि देखना ये लाल है कि नहीं, उसने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। और सेठ जी ने ताऊजी बहुत गलत बातें की कि तुम्हारा ताऊजी बेईमान हो गया है क्या, ऐसा व्यक्ति तो नहीं था वो। अब उनके ताऊजी को पता था कि उसने कौन सी दवाई दी है बच्चों को, उसको पता था कि सचमुच मैंने इनको लाल नहीं दिया था, लालड़ी दी थी। अब कहने लगे, बेटा हो मेरे से धोखा बन गया, अरे लाल तो ये इधर रखा है, भाई मेरे से गलती होगी बेटा, ये लाल है, ये ले जाओ और अब दिखाओ सेठ को। अब दोनों गए और कह देना कि मेरे ताऊजी को धोखा लग गया सेठ जी, मेरे ताऊजी ऐसे आदमी नहीं है। अब दोनों बच्चे गए और सेठ जी से कहा, देख सेठ जी मेरे ताऊजी को धोखा लग गया था, मेरे ताऊजी ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसे तू कह रहा था, उन्होंने ना धोखे से लालड़ी दे दी, लाल के धोखे में, ये देखो देखो ये लाल दिया मेरे ताऊजी ने। अब सेठ जी ने फिर वो जौहरी बुलाया, जौहरी ने कहा हाँ ये लाल है, देखो ऐसा होता है लाल। अब सेठ बोला, देख तुम्हारी आंखें हैं, ये होता है लाल। अब वो लाल रख लिया सेठ जी ने। अब दोनों बच्चे आ गए, अब बच्चों को भी पता लग गया लाल और लालड़ी का कि इसमें कितना अंतर होता है। सेठ जी अपने बच्चों दोनों भतीजों को लेकर के अपने स्वदेश लौटाया। आके सेठ जी ने कहा, जाओ पुत्र अपनी मां से वो लाल ले आओ।
और अब उनको गिरवी रख देंगे, उधार बहुत होगी पुत्र। दोनों बच्चे भागे गए। कहा, माँ ने पूछा, आगे पुत्र? आ जाओ बेटा, खाना खाओ। उन्होंने कहा, माँ खाना पीछे खाएंगे, पहले वो लाल दे कहाँ रखे हैं? ताऊ जी ने लाल मंगाए हैं, घनी उधार होगी है, इनको गिरवी रखेंगे। माँ ने कहा, ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे, ले जाओ। वो नो की नो पोटली पकड़ा दी बच्चों ने वही देख लिया कि देखते नहीं ये लाल है कि लालड़ी। क्या देखा उन्होंने? वो लाल नहीं था एक भी, वह 2-3 जो डले रखे थे वह सारे लालड़ी थी। अब उन बच्चों ने वही पटक दिए माँ के सामने और कहा, माँ तो भी बहुत बोली है, ये तो लाल नहीं है, लालड़ी है माँ, ये तो लालड़ी है, ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, और लाल तो 9 करोड़ रुपए का होता है। अब माता जी कहने लगी, बेटा मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा ला लिए होंगे। अब दोनों बच्चे ताऊ जी के पास आए और उस सेठ को पता था कि ये बच्चे आप पे पहचान लेंगे, मुझे कहना ना पड़ेगा। अब दोनों बच्चों ने आकर कहा, ताऊ जी मेरी माँ है ना, वह बिल्कुल सीधी सादी सी है, उसको बेचारी को पता है नहीं लाल और कैसे होते हैं, लालड़ी के। सट दर्शन सट बेस कहावे, बहुविध धूम धूम धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिनो नहीं निज नाम विचारे। माला घाल हुए है मुक्ता, सट दल उआ बाई बकदा। ओह, एक मोटी सी माला गाल के गल में नो दिखावा बड़े भगत से अरिषद मुक्त हो आन रहे हैं, और सब उआ बाई बकदे हैं। उआ बाई यानी किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब ये वाणी परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जो 600 वर्ष पहले ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि कबीर तो शास्त्रों को नहीं जानता, कबीर तो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, वो तो अज्ञानी है, वो क्या जाने वेदों सदग्रंथों के रहस्य को। ये वाणी 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने बोली थी, और वही ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के कंप्यूटर में दोबारा फिर उससे निकलवा दी। जो थोड़ा बहुत मिलावट हुई थी वह क्लियर होगी। क्या बताते हैं कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। उआ बाई। अब व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेदों के विद्वान होते थे, पूर्ण विद्वान, और दुर्गा की पूजा करते थे। अरे फूटे भाग थारे विद्वानों, और गेला फोड़ दिए मारे। अब दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता पूर्ण ब्रह्म की करो। तो कहाँ थे ये? भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा। गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने। 12 बाट बेटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शन ये मैं कहते हैं, ये सारे जो है अपना जीवन ठगा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इनकी भक्ति जीवन नष्ट करने की है, ठगा ठगाई की है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े और भेद ना जाने। नो कहे वेदों के बड़े विद्वान थे, नो कहे दुर्गा पूजा करो भाई, दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बाँचे पुराण 18। और फिर पूजा की एक बना मूर्ति बना करते दुर्गा की, और उसका भोग लगाया करते हैं। अरे थारा गजब। और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे, और भूल गए सृजनहारा। मूर्ति बना ली दुर्गा की, भगवान शिव जी की, विष्णु जी की, राम कृष्ण की, और उसका पत्थर का मुंह कहने का भोग लगावे। और भूल गए सृजनहारा,
सृजनहार कौन? अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जिसके विषय में गीता कहती है कि उसका ज्ञान किसी तत्वदर्शी संतों से समझो। वो ये दास आपको बता रहा है। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द नहीं साहेब सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी ही बाना बौड़ी भांग बसौड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चेन्या गुरु गुण ही ना। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गुग्गल खेवे जंतर सेवे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। आकी दौरा बांध बटोरा, धूमा धामी कैसे स्वामी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। नगर निराशा तन कुंतरा सा, पशु प्राणी स्वान समानी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता, ना गति होती है, अर्थात यूजलेस, बैदा है, वो व्यर्थ है। अब गरीबदास साहेब जी से पूछा कि तुमने ये बैदा कैसे जाना कि हमें सतगुरु मिल गया? हमें सतगुरु मिल गया था तो हम इसलिए हमने बैदा पता लग गया ये व्यर्थ है। और वही वेद बताते हैं, परमेश्वर की वाणी में लिखा कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा घुस छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ओए होए। अब परमात्मा, क्योंकि इनको ऋषियों को, महर्षियों को और ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनको सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से ये वेदों को समझ नहीं सके। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं वेद हमारा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। यानी वेद मेरा ही भेद है और मेरे पाने की विधि। द्वापर का सतयुग का, इन चारों का योग कर दे, ये 43 लाख कुछ वर्ष होते हैं। तो इतना एक चतुर्युग ये हुआ। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतनी ही रात्रि। अब इसको लंप संप लेते हैं, 1000 चतुर्युग कहते हैं। 2000 यानी 2000 चतुर्युग का एक दिन रात हुआ। ऐसे 30 दिन का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। ओए होए, अब गिनती करने लगे तो गुणा भूल जा। इतनी लंबी वर्षों, इतनी उम्र एक ब्रह्मा जी की होगी, इसकी मृत्यु होगी। ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु जी की मृत्यु होगी। ऐसे 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक शिव की मृत्यु होगी। इसकी इतनी लंबी उम्र है। इसने माता से यही मांगा था कि मेरी उम्र बढ़ा दे, लंबी कर दे माँ। अमर होना चाहा था। दुर्गा ने कहा बेटा तुम अमर नहीं कर सकती मैं, ये तो विधान है यहाँ का, जो जन्म है वो मृत्यु अवश्य होगी। तुझे विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सबसे लंबी हो जाएगी। उस विधि से ये भगवान शिव ज्यादा समाधिस्थ रहता है, श्वास कम लेता है, आयु इसकी इन दोनों भगवानों से ज्यादा है। ऐसे ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं, शंकर मर जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल, वहां भी ये 3 रूपों में रहता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। वहां ऐसे ये शरीर छोड़ता है। इसने अपना पीरियड काउंट करने के लिए ये क्रिया बना रखी है, जैसे सांप कांचड़ी छोड़ दिया करे, ऐसे ये अपना एक शरीर छोड़ता है। ऐसे इसकी जन्म और मृत्यु होती है। अर्जुन मेरे जन्म और मृत्यु दिव्य हैं, तू नहीं जानता, दिव्य ऐसे हैं ये। तो 70,000 ये त्रिलोकीय काल का पुत्र मर जाता है, तब एक ये ब्रह्मांड में रहने वाला महाशिव मरता है। उसके बाद एक ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से प्रलय हो जाती है, इसको महाप्रलय कहते हैं, एक ब्रह्मांड की महाप्रलय। उसके बाद ये काल इन सब जीवों को दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट कर देता है। वहां ऐसे ही अपनी पत्नी को
दुर्गा को महाब्रह्मा महाविष्णु, आप स्वयं महाब्रह्मा महाविष्णु शिव रूप में रहता है, दुर्गा को महासावित्री महालक्ष्मी और मां पार्वती रूप में रखकर वहां पुत्रों की उत्पत्ति करके सृष्टि प्रारंभ करता है। अब ऐसे एक काल मरता है, अर्थात एक ब्रह्मांड की जो प्रलय होती है, ये एक दिन हो गया, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया, जो 70,000 शिव मरते हैं, अर्थात एक काल मरता है, ब्रह्म मरता है, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे 1000 युग का उस परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि, 1000 युग का नोट चतुर्युग। ये पॉइंट समझना पुण्यात्मा, और कोई बालक नहीं है, कोई शिक्षित हो सभी, कोई एमए है, कोई ग्रेजुएट है, कोई 10वीं, कोई आज कोई बालक नहीं। और शास्त्र हमारे पास है, देखोगे तो पता चलेगा ये कहाँ डले डुआ रखे थे हमारे 3 नादान महर्षि बने बैठे थे, इन कह का ज्ञान है। 8वें अध्याय 7 गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है, सहस्र युग लिखा है, उसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा है। ये परब्रह्म की महिमा गाई है, इसमें परब्रह्म के विषय बताया है। दूसरा अव्यक्त, गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो अपने विषय बताया कि मैं अव्यक्त हूं, और 8वें अध्याय के 20 में लिखा है कि वो अव्यक्त, ये सब संसार का नष्ट होने पर उस अव्यक्त में ये सब प्राणी समा जाते हैं, और उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त प्रभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तीसरा अव्यक्त, यानी 3 परमात्मा है। ब्रह्म ये प्रथम अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ होता जो अपनी योग माया से छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते, वो होते आकार में है, वो प्रत्यक्ष दृश्य नहीं देते, और वो होते आकार में है। वो हमारी रेंज से, हमारी दूरदृष्टि की और हमारी दृष्टि की पहुंच से बाहर होते हैं, इसलिए हम उनको अव्यक्त कहा जाता है। तो ये ब्रह्म जो है उसमें लिखा कि ऐसा एक बार जो ब्रह्म मरता है तो एक युग होता है परब्रह्म का, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और फिर 30 दिन का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की। परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है। तो फिर इस परब्रह्म का भी विनाश होता है। लेकिन ये तो कमाल हो गया, देखिए 70,000 शिव मरे, और जब एक बार ये ब्रह्म मरे और फिर उसका एक युग हुआ परब्रह्म का, और ऐसे ऐसे 1000 बार जब यो काल मर लेगा, की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्म की मृत्यु होती है क्षर पुरुष की, तो तब ये 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। तो ये बिल्कुल पूरा प्रलय हो जाता है। इसमें ब्रह्मांड तो रहते हैं, प्राणी नहीं रहते। तो ये सब जीव जो है, काल भी, प्रकृति भी, और ये सब प्राणी भी उस दूसरे अव्यक्त यानी परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। और ऐसे 100 वर्ष की आयु जो परब्रह्म की पूर्ण हो जाती है, उसके बाद उस परब्रह्म का विनाश भी ऐसे निर्धारित समय पर प्रभु की कृपा से अचिंत के माध्यम से होता है। उसके बाद फिर इन सभी के ब्रह्मांडों में फिर दोबारा नए सिरे से उत्पत्ति प्रारंभ होती है। अब क्या बताना चाह रहे थे दास कि ब्रह्म एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग मगन मुकंद, 12 द्वार ऊपर आप है, देखो त्रिकुटी संद, गरीब सुंदर मूर्ति श्याम है, 2 दल के तीर, बवड़ी उल्ट ललाट चढ़, दा चौरा होत सर कबीर, गरीब परकड़ परचा है जहाँ, जो दार सो देख, सब गति पूर्ण ब्रह्म है, प्रगट पीव अलेख, गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बहुरंगी विस्तार, एक शब्द में सब किया ऐसा समर्थ सार, गरीब कोटि गंग चरणों सदा, पर बे मुक्ता नहान, 68 तीर्थ
एक में सुख सागर स्नान। गरीब एक पलक पद में रहे, 4 युगन का जाप। सुरती नृत्य सो हम जपे, हुआ कुछ चीनी लाप। गरीब पानी ही से पातला, पौप गंध का गात। कहाँ जिज्ञासा दीजिए, चेला पूछे बात। गरीब अवगत आनंदी पुरुष का, झंडा है मैदान। सहज समाधि से देख ले, जे तो शिष्य सुजान। गरीब दो दल की घाटी जहाँ, सुई समाना द्वार। से तो दजा फरकत है, सिर साटे दीदार। गरीब सहस कमल दल बागे है, कोयल मोर चकोरे। मरता नहीं आवाज सुन, ऐसा कठिन कठोरे। गरीब पहले जित खुर्दनी फिरे, चोखा फूल चवंत। मतवालों का देश है, कोई साधु जन पीवंत। गरीब झांक लाली हाट है, बिंदल प्याले पाख। सिर के साटे मिलेगा, सतगुरु बोले साख। गरीब चोखा फूल चवंत है, मार्ग चिदाने जाए। बेसुध खबर न देहे की, ऐसा प्याला प्याए। गरीब कल्लाली की हाट पर, मतवालों की भीड़। राग सुने प्याले पीवे, बेसुध खबर शरीर। गरीब ऐसा प्याला पीजिए, जो बोहर न आवे। मतवाला सोई सही, जो शीश डावे। गरीब अवगत अल्लाह अलेख को, नैनों में रखे। पल पल में दीदार है, रसमृत चाखे। गरीब गलता न फल गैब है, तरवर मोल न फूले। भक्ति है से पाइए, मन मिले जाए धूल। गरीब लहम दरिया ले लीजिए, बिन बेड़े हुए पार। पैठे सुरती लाट चढ़े, त्रिकुटी में दीदार। गरीब हृदय माथे की एक कर, धरले 10 में ध्यान। योग युक्ति और भेद सब, दूरबीन विहंगम ज्ञान। गरीब 2 संधि से नार कहूँ, नहीं हृदय नहीं नैन। 10 में ऊपर द्वीप है, जा अज विशालम बैन। गरीब 2 संधि से नार कहूँ, पिंड ब्रह्मंड आकार। तीनों पर्दे खुल गए, तो जहाँ तान दीदार। गरीब सतगुरु को क्या दीजिए, तन मन धन और शीश। पिंड प्राण कुर्बान कर, जिन भक्ति दी बख्शीश। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, महिमा कहीं न जाए। भवन चतुर्दश लोक सब, तिल में दिए दिखाए। गरीब तिल उन्मान कपाट है, मेरो दंड की बाट। पंथ पुरातन ले गया, उतरे अवगट घाट। गरीब जीना मार्ग मैल है, अति बारीक विचार। सुख सलाहत सिंध है, मीनी खोजादार। गरीब मुरजीवा पैठे तहाँ, गहरा सिंधु था है। मानिक लावे प्रख कर, जय जाने सब दावे। गरीब नैनो आगे जल मिल, असंग पदम का तेज। असंग चक्र सुदर्शन पास है, बोरंगी है सेज। गरीब श्वेत वर्ण पूर्ण ब्रह्म दर्श है, असंग पूंज झलकंत। नासा अग्री नूर है, वार पार नहीं अंत। गरीब सर्वदेशी साहिब मिला, झलक तार अनंत। केसरिया करतार है, खोज सन का दीक्षंत। गरीब निश्चल निर्गुण एक है, अदल फजल दरबार। मन इच्छा पल तलब है, नहीं वहाँ दारमदार। गरीब ऐसा कादर देखिया, बैठा सतलोक दरबार। नगरी बस्ती मठ सही, सही वहाँ घर बार। गरीब सुन बस्ती में रहते है, देखी सिंध निहार। ज्ञान ध्यान की गम नहीं, ना वहाँ जीत न हार। गरीब गलता न गए भी गलत, रिम जम होए। 200 दिशा दर खाल है, निर्गुण सुरगुण सोए। गरीब अक्षय अभय सुरमंडली, गण गंधर्वनि ठाम। निज निर्वाणी निर्मला, पूर्ण रवता राम। गरीब सदा जीवन अमर पद, देश निरंतर माँ है। बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म है, जहाँ तहाँ सब ठा है।
गरीब नूर महल बन्नी में है, पैड़ी नहीं मुंडेर, डोडी पड़दा ना वहाँ बिन पग चढ़े सुमेर। गरीब वहाँ एक गुमट अनूप है, लाल ही नंबर लोक, अदब खूब खालिक जहाँ मुक्ति मोहल्ला मोख। गरीब जहाँ एक गुमट अनूप है, बिछे गलीचे